मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही एक नौजवान जो कि एक उसको अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने देश का एक क्रीम समझो, उसकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं। कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम सभी में आती है और जो ऐसे आगे बढ़ने वाले लड़के हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में कोई ऐसा अशुभ योग तो नहीं जो हमारे जीवन में किसी प्रकार दुष्प्रभावी करे। तो इतने अच्छे याग योग होने के बाद भी कहीं ना कुछ परेशानी रहती है। तो उस जातक की कुंडली का हम आज आपके सामने थोड़ा सा मोटे तौर पर विश्लेषण करेंगे कि 15-20 मिनट 25 मिनट में क्या होता है, फिर भी आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, आपका लगन कोई भी हो, यह लगन भाव है, यह दशम भाव है, यह भाग्य भाव है, यह शिक्षा का भाव है और यह जीवन साथी और रोजगार का ही भाव है। यह मुख्य भाव है। तो आज के वीडियो में वो शुभ अशुभ और भी कई कुंडलियों में हो सकते हैं, सभी पर विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मुख्य है उन पर विचार करके आपका मार्गदर्शन करेंगे। लगन लग्नेश बलवान हो और शुभ स्थिति में हो, कोई भी लगन की कुंडली होने दो, उसका ये लगन और इसका स्वामी बलवान हो और शुभ स्थिति में हो, क्योंकि लगन और लग्नेश जिसकी कुंडली है वह उसका प्रतिनिधि करता है। ऐसा मानिए कि आप की कुंडली का जो लगन और लग्नेश है वो आपका प्रतिनिधि करता है, आप ही हैं, ऐसा मान के सोचिए। तो लगन और लग्नेश शुभ स्थिति में, अच्छी स्थिति में हो। दशम भाव बलवानो, यह दशम भाव है। दशम भाव प्रतिष्ठा का भाव है, पिता के सुख का भाव है, ऊंचाई का भाव है। यह बलवान हो तभी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सप्तम भाव जीवन साथी का भी भाव है और रोजगार का भी भाव है। और दशम से दशम भाव तक के सिद्धांत के मुताबिक सप्तम भाव भी अच्छा होना चाहिए। जो हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं उनके दोनों भाव ये अच्छे होते हैं और लगन भी अच्छा होता है, लग्नेश भी अच्छा होता है। तो ये बलवान होने चाहिए मुख्य रूप से। और इस कुंडली में आगे कई योग बन रहे हैं। हंस महापुरुष योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, शशक महापुरुष योग बन रहा है और दशम भाव में सूर्य उच्च का है। तो कहने ही क्या है, प्रशासक का कारक है। तो छोटी बहुत कमी जो थी वो हम आपको बताएंगे। इस जाते की हमारे पास 5-7 साल पहले आई थी और हमने इसकी थोड़ी सी पूजा कराई थी। तो मैंने जैसे पहले ही कहा, जो आगे बढ़ने वाले लड़के हैं वो कहीं पर भी अपना कमजोर बिंदु नहीं छोड़ते, वीक पॉइंट नहीं छोड़ते। वो सोचते हम उस वीक पॉइंट को जो भी हम कर सकते हैं उसको करें। आइए देखते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म 12 अप्रैल 1991 शुक्ल पक्ष 9 अश्लेषा चरण 1 सोमवार को हुआ। योग शूल था। इससे पहले हमने कभी आपको योग के बारे में नहीं बताया। आप कुंडली अपनी देखोगे तो उसमें योग करण वगैरह ये सब होते हैं, उसका भी प्रभाव मिलता है। योग शूल था और अश्लेषा नक्षत्र चरण 1। अश्लेषा नक्षत्र चरण पिता के लिए अशुभ माना जाता है, गणपूर नक्षत्र माना जाता है। और शूल योग के स्वामी सर्प है, जातक को परेशानी देता है। लगन जन्म के समय पर कर्क लगन उदय हुआ। कर्क लगन के 17 डिग्री विराजमान है। लगन में चंद्रमा अपनी राशि में है, 17 डिग्री लेकर विराजमान में है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष 9 का है, बलवान है। वहीं पर साथ में गुरु उच्च राशि में 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। कर्क राशि में लगन में गुरु है और चाहिए क्या, हंस महापुरुष योग बन रहा है। चंद्रमा और गुरु का दोनों का एक साथ यहां हो गया, गज केसरी योग भी बन रहा है। छठे भाव में राहु है, धनु राशि का राहु है, 29 डिग्री 55 मिनट लेकर के विराजमान है। आप ये समझो इस कुंडली में राहु और केतु का रोल ही नहीं, क्यों 29 डिग्री लेकर विराजमान है। ग्रह तो है
वो तो भाव की बात है, बाकी तो ब्रह्मांड में तो देगा रहेगा ही, वो अलग बात है। सप्तम भाव में शनि मकर राशि में शशक महापुरुष योग बना रहा है। दर्शकों, यहां पर एक बात जरूर है, क्योंकि शनि अष्टम भाव का स्वामी भी है, महापुरुष योग तो बना रहा है, लेकिन अष्टम भाव के भी गुण अपने साथ में लेगा, दीर्घकालीन योग भी देने वाला होगा। योग अपनी जगह है और बीमारी अपनी जगह है। शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है, स्वर्ण नक्षत्र में, और चंद्रमा ऑलरेडी अपने लग्नेश है, विद्वान है, तो पूर्ण रूप से शशक योग बना रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, अष्टम भाव का स्वामी है और कर्क लगन के लिए एकारक माना जाता है, तो अपना प्रभाव, अपनी छाप जो रोग की है वो तो अवश्य देगा। शशक योग का प्रभाव मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वो अलग बात है। नवम भाव में मीन राशि, मीन राशि में बुध है। बुध द्वादश भाव और तृतीय भाव का स्वामी नीच का माना जाता है, 25 डिग्री लेकर विराजमान है, कोई बात नहीं। दसम भाव में मेष राशि में सूर्य है, और सूर्य वित्त भाव का स्वामी है। सूर्य वित्त भाव का स्वामी है और दसम भाव में मेष राशि में सूर्य है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य प्रशासन का कारक है, सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, सूर्य ग्रहों में राजा है, और दसम भाव में सूर्य दिग्बली माना जाता है, तो एकदम राजा तो बनेगा ही, और वो बन भी गया। एकादश भाव में शुक्र अपनी राशि में है, वृषभ राशि में है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, और संगत का भाव है, सोसाइटी का भाव है। ऐसे जातक की सोसाइटी अच्छी रही। हमने इससे पहले भी वीडियो में बताया था, तीर्थ भाव और एकादश भाव ये सोसाइटी के भाव है। इस जातक के तीर्थ भाव और एकादश भाव दोनों ही बलवान है। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। द्वादश भाव में मिथुन राशि में मंगल पंचमेश है, शत्रु राशि में है, मांगलिक माना जाएगा, साथ में केतु है, यह जातक मांगलिक है। यह ग्रहों की स्थिति रही। जातक की शुक्र की महादशा 12/12/2013 से 12/12/33 तक चल रही है, और शुक्र एकादश भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है, अच्छी स्थिति में है। दर्शकों, कर्क लगन वाले जातक अत्यंत भावुक होते हैं, भावना के प्रभाव में इस तरह से बह जाते हैं, वो अपना भला बुरा भी नहीं सोच पाते, कठोर परिश्रम करने वाले हैं, जीवन में उनकी निरंतर बढ़ने की इच्छाएं होती हैं, और उनकी विचारधारा बहुत ही अच्छी होती है, आत्मविश्वासी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। ग्रहों के अनुकूल उनको दाम्पत्य सुख मिलता है। साधारण तौर पर ये कहते हैं कि सुख में परेशानी आती है, लगन लग्नेश में है। जब लगन लग्नेश में हो तो ऐसा जातक सभी प्रकार के सुख भोगता है, और उसको धन की कोई कमी नहीं रहती, लंबी आयु को भोगता है, सभी प्रकार के विविध भोगों का ऐसा भोग करता है। लग्नेश में है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, इतनी अच्छी बात रही। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है, दसम भाव में मेष राशि में उच्च राशि में है। द्वितीय भाव भी सिंह राशि पुरुषार्थ की बनी है, धन की राशि है, कुटुंब की राशि है, और उसका स्वामी दसम भाव में चला गया तो धन और कुटुंब का उसको बहुत सुख मिलेगा। और दसम भाव पिता के सुख का भाव है, पिता का सुख अधिक अच्छा मिलेगा। आत्मा का कारक है, प्रसन्न होगा, प्रशासन का कारक है, राजा जैसा लोग राजा बनेगा, और यह राजा बन भी गया। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल कर्क लगन के लिए कारक ग्रह है, केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, द्वादश भाव में चला गया। शिक्षा का ग्रह जब द्वादश भाव में हो जाता है, द्वादश भाव खर्च का भाव है, और शिक्षा वाला ग्रह अगर द्वादश भाव में चला जाता है तो संतान में तो दिक्कत आती है, लेकिन द्वादश भाव तो खर्च कर शिक्षा, और शिक्षा एक ऐसी चीज है जितना खर्च करेंगे हम, अध्ययन करेंगे, उतनी हमको ग्रोथ देगा, उतनी हमारी शिक्षा बढ़ेगी। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा है, ऐसा विषय है शिक्षा, धन को खर्च करेंगे तो खर्च हो जाएगा, और शिक्षा से संबंधित हम जितना पढ़ेंगे उतना हमारी ज्ञान की वृद्धि होगी। तो मंगल द्वादश भाव में है, बुद्धि तेज होगी, तीक्ष्ण होगी, प्रभावशाली होगा, उच्च शिक्षित भी होगा,
मंगल पराक्रम का कारक है। मंगल 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि से पराक्रम को भाव को देख रहा है, पराक्रम का कारक है। मंगल सप्तम दृष्टि से रोग शत्रु भाव को देख रहा है, रोग शत्रु का शमन होगा। मंगल अष्टम दृष्टि से उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, उच्च दृष्टि से अच्छा व्यवसाय होगा। लेकिन दाम्पत्य सुख में क्योंकि मंगल भी क्रूर है और शनि भी क्रूर है, थोड़ी सी गर्मा गर्मी रहेगी दाम्पत्य जीवन में। और वैसे ही मांगलिक है तो मांगलिक है और शनि यहां हो गया, मंगल और शनि यहां हो जाने से थोड़ा सा स्वभाव क्रूर होगा, साहसी होगा, निडर होगा। ऐसा जातक भारतीय सेना और पुलिस सेवा के लिए बड़े उपयुक्त होते हैं, साहसी होते हैं और ऐसा ही हुआ। बात करते हैं बुध की। बुध तृतीय भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी और 9 भाव में है। भाग्य धर्म में थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। ऐसा जातक पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा करेगा, भाग्य के ऊपर नहीं, वह पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा करेगा और ऐसे को गले संबंधित रोग हो सकते हैं। परंतु बुध यहां से उच्च दृष्टि से अपने तृतीय भाव को देख रहा है, भाई बहन का सुख मिलेगा। यहां पर छोटे भाई बहन का सुख भी मिल रहा है, बड़े भाई बहन का भी सुख मिल रहा है। लेकिन शक्ति अच्छी हो रही है, अपने विचार अच्छे प्रकट कर सकता है क्योंकि अपने भाव को देख रहा है। और मंगल भी यहां पर देख रहा है, मंगल पंचमेश है और दशम भाव का स्वामी है। तो ऐसे जातक बुद्धिशील और अपनी प्रकट करने की उनकी क्षमता भी अच्छी रही। अब बात करते हैं गुरु की। इस कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में अगर गुरु शुभ स्थान पर हो तो बहुत ऊंचा उठा देता है जातक को। गुरु लगन में है, कर्क राशि में है, उच्च राशि में है, हंस महापुरुष योग बना रहा है, विशिष्ट योग बना रहा है। ऐसे जातक को विशिष्टता प्राप्त करने का योग होता है। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव को देख रही है। पंचमेश तो वहां चला गया, लेकिन गुरु की पंचम भाव को देख रही है। शिक्षा संतान में अभूतपूर्व सफलता देगा। गुरु की नवम दृष्टि, गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर नीच दृष्टि है। लेकिन देखिए विधाता ने कैसे टाइम पर उसको पैदा किया, यहां पर शनि देव को बैठा दिया तो गुरु का नीचत्व खत्म हो गया। तो शनि सप्तमे से अपनी राशि में है, शनि सप्तमे से अपनी राशि में है और गुरु का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव सप्तमेश के ऊपर है। अपनी जाति में विवाह होगा। गुरु का प्रभाव 9 भाव पर है, अपनी राशि को देख रहा है। बुध का यहां पर प्रभाव छीन हो गया, खत्म हो गया। जब गुरु लगन में बैठ करके 9 भाव को देख रहा है तो भाग्य की उन्नति करेगा। तो भाग्य भी साथ भी देगा और कर्म भी साथ देगा। जब कर्म करेगा कोई भी आदमी, चाहे मैं हूं, आप हो या हमारी संतान हो, कर्म करेगा और उसको भाग्य देगा तो जरूरी बात है ऊंचा उठेगा। तो भाग्य भी साथ देगा। यहां पर गजकेसरी भी योग हो गया चंद्रमा से और हंस पुरुष महापुरुष योग भी हो गया। अब बात करते शुक्र। शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। शुक्र एकादश भाव में है। ऐसे जातक को माता का सुख लंबे समय तक मिलेगा, माता का सुख लंबे समय तक मिलेगा। आमदनी विद्या के संतान में अच्छा होगा। तो आमदनी शुक्र अब बैठा हुआ है, आमदनी विद्या के संतान में अच्छा होगा, चतुर होगा, समझदार होगा, धनी होगा और मां का आशीर्वाद उसका हमेशा साथ होगा। दर्शकों, जिसका मां का आशीर्वाद चाहिए और पिता का सुख चाहिए तो जरूर आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि शशक योग बना रहा है। मैंने जैसे पहले ही बता दिया, शनि अष्टम भाव का स्वामी है, लगन को देख रहा है, भाई रोग तो देगा। और उधर गुरु भी छठे भाव का स्वामी है तो कर्क लगन में ये थोड़ी सी कमी रहती है और स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम नरम रहता है। योगों की कमी नहीं रहती अगर ग्रह मुझो। तो शनि तीसरी दृष्टि से 9 भाव को देख रहा है। सिद्धांत के मुताबिक अष्टमेश है, सप्तमेश है, बोलो भाई हानि करेगा, लेकिन वो तो गुरु देख रहा है तो उसका कोई चलेगा नहीं। सप्तम दृष्टि में चंद्रमा और गुरु सब अपने पास बैठे हैं। गुरु अपने पास बैठे हैं चंद्रमा गुरु में, शनि देव की यहां पर कुछ नहीं चलेगी क्योंकि बैठे हुए तो। और शनि चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में। अभी देखिए दर्शकों, शनि दशम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, चतुर्थ भाव को देख रहा है, उच्च दृष्टि से देख रहा है। कितना कुंडली का समीकरण बदली हो गया। यह जातक जब तक उसकी आयु रहेगी
एक गजटेड अधिकारी के रूप में रहेगा, फर्स्ट क्लास पी कैप लगा करके रहेगा। और जब वहां से रिटायर्ड हो जाने के बाद में तो शनि जनता के भाव को देख रहा है। चतुर्थ भाव जनता का भाव है, चतुर्थ भाव जनता का भाव है। और ऐसे जातक, यूपीएससी तो क्लियर हो ही गई उसकी, एक अधिकारी उच्च अधिकारी तो बन ही गया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे जातक जनता का सहयोग मिलता है उनको और फिर प्रशासन में बैठ जाते हैं, एमएलए एमपी बनकर के बैठ जाते हैं। तो ये योग जो योग है ये बनाते हैं, ये योग बनाते हैं इस तरह से। तो ऐसे जातक की कुंडली, प्रॉब्लम क्या रही? अश्लेषा चरण 1 पिता के लिए अशुभ, योगशूल परेशानी वाली बात आई। यह जातक हमारे पास तकरीबन 8-10 साल पहले आया था। अश्लेषा चरण की शांति की, योगशूल की शांति की। यहां पर मैं एक बात बता देता हूं, जो हमारे होनहार बच्चे हैं ना, जो आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई में कितना पैसा खर्च करते हैं इनके माँ बाप, जब बच्चा आगे बढ़ता है तो सारे रिसोर्सेस उनके पीछे लगा देते हैं और ये देखते हैं कि कुंडली में कोई अशुभ चीज तो नहीं। जब एक बार पूजा करा रहे तो ये सब आते हैं पिछ जन्म के कर्मों से, क्योंकि अश्लेषा के स्वामी नाग हैं। अश्लेषा नक्षत्र के बुध हैं, देवता उनके नाग हैं और शूल देवता के भी नाग है। मैंने ये आपको आज गहन अध्ययन बताया, इससे पहले मैंने कभी शूल योगा करण के विषय में लिया, उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो अश्लेषा चरण के नक्षत्र के ग्रह बुध स्वामी है और देवता नाग हैं जो कि परेशानी देने वाले हैं, और वहीं पर शूल के भी नाग हैं। इसलिए इस जातक की हमने पितृदोष पूजा के बाद और इसके नक्षत्र की शांति कराई और जातक की राहासान पहले भी अच्छी थी और अच्छी हो गई। अभी हमने संबंधित कुंडली में बताया लगन लग्नेश बलवान शुभ स्थिति में हो। लगन और लग्नेश बलवान है, चंद्रमा 17 डिग्री लेके बाद में बलवान स्थिति में, दसम भाव बलवान, दसम भाव सूर्य बलवान है, प्रशासन का कारक है, प्रशासन उसको मिल गया। शशक महापुरुष योग, शनि शशक महापुरुष योग बना रहा है। उभयश्री योग, उभयश्री योग क्या होता है दर्शकों? सूर्य के आगे पीछे, सूर्य से द्वितीय, सूर्य से द्वादश, दोनों शुभ ग्रह हैं और सूर्य को बल दे रहा है, जातक और ऊंचा बैठेगा और इसको अति सम्मान कारक ग्रह ये योग बन जाता है उभयश्री योग। हंस महापुरुष योग और गज केसरी योग, इतने सारे योग इस जातक की कुंडली में है। और मैंने जब रजिस्टर देखा मुझे याद आया, इसने बनने के बाद, गजटेड अधिकारी बनने के बाद इसने फोन किया था कि गुरुजी मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया और मैं सेलेक्ट हो गया। मुबारक हो उसको, अच्छी बात है। हमने तो एक साधारण उसकी पूजा कराई थी, इतने ज्यादा दोष उसकी कुंडली में भी नहीं थे, लेकिन क्या दोष आए तो कर्म के फल से आया और कर्म का प्रायश्चित करने के बाद जब उसका उपाय किया जाता है तो उसको सहस्त्र गुना फल मिल जाता है। दर्शकों, मैंने आज एक हमारे नौजवान बच्चे की कुंडली का मोटे तौर पर विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं इससे आपका मार्गदर्शन हुआ है तो मैं फिर कहूंगा मेरा वीडियो आप लाइक करें, दूसरे को भेजें, ताकि और ऐसे नौजवान जो थोड़ी बहुत राह से भटक रहे हैं उनके रास्ते क्लियर हों और अच्छा मान सम्मान पा करके अपने परिवार का, अपने स्थान का, अपने गांव का, अपनी स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करें। विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदहर। यहाँ पर काल सर्दोष पितृदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करने के लिए भेजता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष आपके सवालों का भी जवाब देता है ताकि राह आसान हो। जरूरत है हमसे संपर्क करने की, जरूरत है हमारे चैनल पर बने रहने की। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।